आंकड़ा कह रहा है। एनके चौधरी अर्थशास्त्री हमारे साथ बने हुए हैं। एनके चौधरी जी, यहाँ पर 1990 से लेकर 2020 तक के हम आंकड़े दिखा रहे हैं। आप भी लंबे समय से बिहार की अर्थशास्त्र को समझते हैं, क्या कुछ आपको तब्दीली लगी और आगे क्या लग रहा है कि क्या कुछ आगे हो सकता है? देखिए, 30 साल का अंतराल है। 30 साल कम नहीं होता है। 90 से अगर आप देखें 2020 है, 30 साल का। स्वाभाविक है परिवर्तन होगा, परिवर्तन हुआ है। और नीतीश जी के पहले आर्थिक विकास पर जोर नहीं था, ये मैं नहीं कह रहा, माननीय लालू प्रसाद यादव जी खुद कहते थे। उन्होंने खुद कहा था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट उनका एजेंडा नहीं है, उनका एजेंडा सोशल जस्टिस था और उनकी अपनी परिभाषा थी सोशल जस्टिस की, और उस रास्ते पर वो बढ़े। लेकिन जब नीतीश जी आए तो लॉ एंड ऑर्डर, गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट पर फोकस हुआ और उसका लाभ बिहार को हुआ है। इसको डिनाई नहीं करना चाहिए कि विकास दर बढ़ी है और इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास हुआ है, सड़कें बनी हैं, बिजली की व्यवस्था बहुत ही अच्छी हो गई है। शुरू के दौर में हेल्थ सर्विसेज में भी सुधार हुआ, एजुकेशन में क्वांटिटेटिव एक्सपेंशन हुआ, परिमाणात जो संख्या बढ़ी है, इसको अस्वीकार नहीं करना चाहिए लड़कियों के एजुकेशन में। लेकिन सवाल यह नहीं है कि यह सब हुआ, सवाल यह है कि पोटेंशियल कितना था बिहार में, कितना हमको आगे जाना चाहिए था। यहाँ ऐसे लोग बैठे हैं, हमारे कलीग्स हैं, हमसे कम नहीं जानते, हमसे अधिक ही जानते हैं। क्या यह सच नहीं है कि नीतीश जी के आने के बाद हम लोगों ने उम्मीद की थी कि जो सरकारी विश्वविद्यालयों की स्थिति सुधरेगी, लेकिन क्या हुआ? मैं पटना यूनिवर्सिटी से आता हूँ। सुधरी और क्या शिक्षकों के रिक्त पद भरे गए? वर्षों से भरे बोलने दीजिए, अगर आपको बोलना है बोलिए, हम नहीं बोलेंगे। लेकिन मैं बोलूं, आप इंटरफेयर करेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा। आप कह सकते हैं सुधरी है, मैं जान रहा हूं कि विभाग का विभाग है जहां 1 या 2 शिक्षक है, कहिए तो मैं नाम ले लूं। यहां पैनल में हमारे बड़े सम्मानित हमारे कलीग बैठे हुए हैं। इतिहास विभाग है, सारी दुनिया में उसका नाम था, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। 25-30 लोग यहां बैठते थे, शिक्षक थे। आज कितने टीचर हैं वहां? पटना कॉलेज में कितने टीचर हैं? क्या स्ट्रेंथ है? और पटना यूनिवर्सिटी को छोड़ दीजिए, नीतीश जी ने हमसे कहा था, बड़े सम्मेलन में कहा था कि केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं दिला पाऊं तो मैं केंद्रीय विश्वविद्यालय की सुविधा से लैस करूंगा। यही लैस है। यूनिवर्सिटी में टीचर्स नहीं, स्कूल में टीचर नहीं, क्वालिटी एजुकेशन गायब है। आप चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी किसके लिए? गरीब लोगों के लिए वो है। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी नालंदा किसके लिए? चाणक्य बनाइए, वो मेदांता बनाइए, लेकिन जयप्रभा अस्पताल के योजना को कटाई में मत डालिए। सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या हुआ? कॉमन स्कूल सिस्टम आयोग का क्या रिकमेंडेशन को? चलिए एनके चौधरी जी, आपको बिहार से बहुत उम्मीदें हैं और क्या लगता है, एक सवाल आपसे यह है कि जो नीतीश कुमार नहीं कर पाए, क्या वो तेजस्वी यादव करेंगे? तेजस्वी का बायोडाटा, सुशील मोदी का, नीतीश कुमार का, तीनों का हम चला रहे हैं। योग्यता जो है तेजस्वी यादव की, लगता है कि सक्षम है? एक बार प्रधानमंत्री का भी चला दीजिए। देखिए, केवल शैक्षणिक बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस के नेता हमारे साथ कह रहे हैं, कांग्रेस के जो नेता है सरोज तिवारी जी, ये जरा बताइए कि प्रधानमंत्री जी हैं क्या बिहार के सीएम कैंडिडेट? कौन है बिहार का सीएम कैंडिडेट? क्या बात कर रही है? बिहार कौन है सीएम कैंडिडेट बिहार का? जब सर्वोच्च आप देते कोई सीएम कैंडिडेट तो उसका चलाते फिर? है नहीं, आप सीएम पीएचडी है, मदन मोहन झा पीएचडी है, उनका चलाते हैं रिकॉर्ड। दुख क्यों हो रहा है? क्यों नहीं दिया आपने? दुख इसलिए हो रहा है, हर पार्टी के जिनके जो सीएम कैंडिडेट है वो चल रहा है। कन्या जी,
आप इस तरीके से पक्षपात नहीं कीजिए। आप कहिए ना कि भारत के प्रधानमंत्री का भी डिग्री। चलिए, आपसे ये सवाल नहीं था। एनके चौधरी अर्थशास्त्री हमारे साथ हैं। एनके चौधरी जी, कुछ गंभीर आरोप आपने राज्य सरकार पर लगाए, कुछ खामियां भी बताई और कुछ जो अच्छे काम उन्होंने किए उसका भी आपने जिक्र किया, लेकिन आपने कहा कि बिहार से उम्मीदें और ज्यादा की थी। जो नेता प्रतिपक्ष के रूप में तेजस्वी यादव ने छाप छोड़ी है, जो उप मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया है, जो उनकी शैक्षणिक योग्यता है, उस लिहाज से आपको क्या लग रहा है जो कमी रह गई नीतीश कुमार से, आगे कौन पूरा करेगा? देखिए, अगर नेतृत्व क्षमता की बात करेंगे तो मैं बहुत ईमानदारी से जो मैं समझता हूं वो शेयर आपसे करना चाहता हूं। देयर इज नो मैच। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार में कोई मैच नहीं है, लेकिन तेजस्वी में पोटेंशियल है, वो विकसित हो रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार का कोई मैच नहीं है। और यही कारण है कि महागठबंधन की ये बड़ी कमजोरी है। यह डायनेस्टी से काम नहीं चलेगा बिहार को। लेकिन मैं यह नहीं कहूंगा कि तेजस्वी को अधिकार नहीं है, तेजस्वी को अधिकार है राजनीति करने का, युवा है, और नमा पास करने ही से सब कुछ खराब नहीं हो जाता है। कम पढ़े लिखे लोग भी राजनीति में आते रहें और अच्छा करते रहें। मैं तो आशा करूंगा कि वो आगे चल। चलिए, आपने मुखर होकर अपनी बात रखी है एनके चौधरी जी, तो आपका शुक्रिया। एक आखिरी बार मैं रामबली चंद्रवंशी से पूछूंगी। रामबली जी, ब्लूप्रिंट आया क्या, हाँ या ना? जी हेलो, हाँ रामबली जी, ब्लूप्रिंट आया क्या? नहीं, ब्लूप्रिंट में कहा कि इतना जल्दी नहीं है कि चलिए, दोबारा आपको डिबेट में बुलाएंगे तो ब्लूप्रिंट लेकर आइएगा। और इसी के साथ एक अहम मुद्दे पर हमने चर्चा करने की कोशिश की, और सवाल हमारा यह था कि बिहार के बजट का आखिर ज्ञानी कौन है? सभी बड़े नेताओं का शैक्षणिक योग्यता, राजनीतिक एक्सपोजर और कौन कौन से बड़े पद पर वो रहे, वो भी हमने आपको दिखाया। जो उनकी घोषणाएं थी, सभी पार्टियों की घोषणा भी हमने दिखाई, और अपने एक्सपर्ट के पैनल से हमने जानने समझने की कोशिश भी की कि बिहार की अर्थव्यवस्था में कौन सी घोषणाएं हो सकती है, कौन सी घोषणाएं प्रैक्टिकल है और कौन व्यवहारिक नहीं है। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर। पिछला बार सुशील मोदी जी ने जारी किया था, बोले थे सबको स्कूटर और डीजल और पेट्रोल का किराया देंगे, खर्चा देंगे। मिला क्या? ऐसी बातें कही गई जो लगता है कि न केवल झूठ का पुलिंदा, बल्कि कोई भी सरकार सक्षम नहीं है कि वो कार्यक्रम कर सकती है, लागू कर सकती है।